हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल ITI में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पीसीएल में जो पेपर्स हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उन पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसको एनालिसिस करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कनेक्शन में जुड़ा है। ठीक है, उत्सर्जक धारा मतलब आपको IE की वैल्यू कितनी दी है, आपको ये दी है आपको 1 मिली एम्पियर। ठीक है, और क्या कह रहा है, और संग्राहक कलेक्टर करंट मतलब आपको IC की वैल्यू दी है कितनी, 0.595 मिली एम्पियर। अब आपसे पूछ रहा है बेस करंट पता करनी है। ठीक है, मतलब आपको पूछना है कि IB की वैल्यू क्या होगी। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC होता है। सो यहाँ पे हम IB की वैल्यू निकालेंगे तो IB इक्वल टू क्या हो जाएगा, IE माइनस IC। तो IE की वैल्यू बेटा आपको क्या दी है, 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, और ठीक ये दिया ना, और क्या है IC की वैल्यू 0.95 एम्पियर। ठीक है, ठीक, तो इसमें से जब घटाएंगे हम लोग तो आपका कितना आएगा, 0.05 मिली एम्पियर। तो आपका जो ऑप्शंस दिया है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन्होंने जिस इस पे अगर ऑप्शन पे आंसर लगाया होगा तो ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है, कई ऑप्शन दिया है। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की आपकी 2 यूनिट होती है, एक टेस्ला होती है, और एक होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, B से, है ना, 5/8। ठीक, 5 की वैल्यू क्या होगी, वेबर हो गई, और A की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो यही ऑप्शन यूपी पीसीएल के एग्जाम में दिया है और यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको फोटो खींचना, खींच लो फोटो, वीडियो देख लोगे, वीडियो देख लेना। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएल में जो अभी एग्जाम में उसके आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, कि एक 25 केवीए मतलब पावर कितनी दी आपको, 25 केवीए कितनी दी है, 25 केवीए का एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, एक एकल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वाइंडिंग में 250 फेयर है, मतलब एडमिट की वैल्यू क्या दे दी है, 250। ठीक है, और द्वितीयक वाइंडिंग में 40 फेरे, मतलब N2 इन्होंने कितना दे दिया है, 40 दे दिया है। ठीक, अब कह रहा है प्राथमिक 1500 वोल्ट, मतलब V1 की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने, 1500 वोल्ट। ठीक, और फ्रीक्वेंसी इन्होंने दी है 50 हर्ट्ज से जुड़ा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इन्होंने कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज की होती है, ये ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होती है। अब क्या कह रहा है, फुल लोड पे आपको I2 निकालना है। ठीक, तो वेरी सिंपल है बेटा। ठीक, तो पावर क्या होती है, ट्रांसफार्मर सेम होती है, पावर चेंज नहीं होती है। तो P कितना दिया है आपको, यहां से निकालो, V1 I1 से निकाल लेते हैं, यहां से आपकी I1 करंट निकाल लेते हैं। तो पावर कितनी है, 2500 केवीए, मतलब
इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि केवीएम है ना, और वोल्टेज कितना दिया आपको 1500। ठीक, करंट आपकी I1 यहां से निकल आएगी, तो I1 इक्वल टू क्या रहेगा आपका, अरे सीधो यहां कर लो ना, ऐसे सीधे निकाल लो ना, V2, लेकिन V2 आपको दिया नहीं, चलो इसी से निकालते हैं, I1 निकाल लेते हैं। तो 25 गुणे 1000 बटे 1500, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, 5 दूनी 10, 15 थे 45, तो 75 बटे 3। I1 की वैल्यू कितनी है, 75 बटे नहीं, कितना होगा 50 बटे 3। ठीक, अब यहां पे हम क्या लगा देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या दिया है, N2/N1 लगा देंगे, N2/N1 इक्वल टू I1/I2 लगा दो। तो N2 कितना दिया आपको 40, N1 कितना दिया 250। ठीक है, I1 की वैल्यू कितना निकाला है आपने, I1 × I2, सो 40 गुणे I2 इक्वल टू 250 गुणे 50 बटे 3, यही तो हुआ, यही तो होगा। तो I2 वैल्यू क्या हो जाएगी, 250 गुणे 50 बटे 3 इंटू 40 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक, तो 25 बचे, ये आपका 1 0 बचा, 25 बचे कितना होता है 125। 125 को 12 से भाग करो कितना आएगा, गौरव मोबाइल से डिवाइड करो, गौरव के मोबाइल से डिवाइड करो कितना आएगा, 125 को 12 से डिवाइड करो, जल्दी करो गौरव। 100 ये 1000, इसको 12 से डिवाइड करो कितना आएगा, 83 833 कितना 833 सही से करो, नहीं बता इससे 1250 625 क्या कर रहे हो, 1250 है, बेवकूफ हो क्या, 12 से डिवाइड करना है, 12 है। तो 12 ही से तो कर रहे थे। नहीं 2 से किया, तो ये आपका आ जाएगा कितना 104.2 एम्पियर। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये पेपर में यही ऑप्शन दिया, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, इन्होंने एक सर्किट दे दिया है, ये बैटरी हो गई आपकी 10 वोल्ट की। ठीक है, और यहाँ पे एक इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है 2 ओम का, ये प्लस माइनस 2 ओम है। ठीक है, और ये बैटरी की वैल्यू कितनी दी है 10 वोल्ट। अब आपसे पूछा है कि परिपथ में धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दीजिए, V = IR, तो I = क्या हो जाएगा V/R। तो V की वैल्यू कितनी दी है आपको 10/2, दैट इज आपका आ जाएगा 5 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितने एम्पियर फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की। ठीक है, तो 5 एम्पियर आपका जो ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही है, 5 एम्पियर ऑप्शन दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि उस संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक है, उस संधारित्र की धारिता क्या होगी, मतलब आपको निकालना है C। ठीक है, जिससे 50 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए, ठीक, जिसको चार्ज करने के लिए V की वैल्यू कितनी दी है 50 वोल्ट, और चार्ज कूलाम कितना दिया है 0.5 कूलाम का। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो Q = CV लगा दो, Q = CV लगा दो, यहां से आप निकाल लो। ठीक है, सो Q की वैल्यू कितनी 0.5, C निकालना है, और V कितना दिया है 50। तो C = ये डिवाइड में आ जाएगा 0.5/50। ठीक, ये पॉइंट हटाया, ठीक है, ये पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगा दिया। ठीक, ओके, सॉरी वहाँ पॉइंट होता है, ये है, इस पॉइंट को हटाया, मैंने 0 लगा दिया, तो 1/50
100 मतलब इसमें आंसर आएगा 0.01 फैरेड। ये ऑप्शन दिया है, दिस इज योर आंसर। ये आपका ऑप्शन यही सही है, ये ऑप्शन आपका बुक में उसमें ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नियम के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच बोर्डों की ऊंचाई कितनी होती है, कितने मीटर पर लगाता है? तो हम लोग मीटर कितने बोर्ड लगाते हैं? 1.5 मीटर पे। तो इसमें आंसर क्या होगा? 1.5 मीटर पे। 1.5 मीटर पे क्या होगा? स्विच बोर्ड जमीन से सर है? अनुसार आई के अनुसार मीटर बोर्ड तथा स्विच बोर्ड की ऊंचाई है कहां से? जमीन बेस से। और अगर पंखे का पूछाएगा तो पंखा कितना है? 2.5 मीटर। ये भी क्वेश्चन है। छत का पक्का है? छत और सीलिंग फैन। हाँ ये जो छत पे लगा है इसको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज डिस्चार्ज परीक्षण करते समय शॉर्ट सर्किट टर्मिनल में से एक चमकीला ओस्फिलिंग किसका संकेत है? तो ये आपका क्या है? कार्यशील का, कार्यशील संधारित्र। इसमें आंसर क्या होगा? कार्यशील संधारित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको फिगर दे दिया गया है, ठीक, फिगर क्या दे दिया गया? एक ये बना दिया गया है ऐसे, ठीक है। चलो ये ऐसे बना दिया गया ट्रांसफार्मर, और यहां से देखो ये नालियां निकाल दी गई, इस तरह से निकाल दिया गया है। ठीक है बेटा, अब ये पूछा है कि किस प्रकार की कूलिंग है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑयल की नेचुरल कूलिंग है। ऑयल की क्या है? ये ऑयल की नेचुरल कूलिंग है। क्या है ये? ऑयल की नेचुरल कूलिंग है। ऑयल भरा जाता है इसमें ऑयल भरा होता है। ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेपलेस फैन रेगुलेटर में, ठीक है, स्टेप ध्यान देते हैं, स्टेप फैन रेगुलेटर, ठीक है, लेटर पूछ रहा है कि स्टेप फैन रेगुलेटर में उपयोग होने वाला कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रायक और डायक का प्रयोग करते हैं। किसका? डायक और ड्रायक का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ठीक है, मोटरों में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका डायक और ट्रायक होता है, ये क्या होता है? इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज को कंट्रोल करने में भी करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? ट्रायक और डायक। अब कहता है व्हाट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है the role of back EMF EB generated in a DC motor is 2। ठीक है, ठीक। तो अब ये पूछा है कि जो आपका आर्मेचर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये क्या होता है? आपका एसी होता है, ठीक, और ये क्या होता है? सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट होता है, अपोजिट टू सप्लाई वोल्टेज। अब ये क्या कर रहा है कि इसका रोल क्या है? तो ये क्या करता है कि सेल्फ रेगुलेट करता है और सेल्फ रेगुलेट द करंट ड्रॉ बाय द मोटर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर होगा सेल्फ रेगुलेट
self regulate the current draw by the motor। ठीक है, ठीक है। और एज अ गवर्नर भी काम करता है, एज अ गवर्नर का भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि व्हाट इज अ डैम्पर वाइंडिंग लोकेटेड इन अल्टरनेटर। तो हम लोग क्या बताया था, पोल कोर पे हमेशा यूज करते हैं। कहाँ यूज करेंगे, फील्ड पोल कोर पे। डैम्पर जो वाइंडिंग होगी, डैम्पर वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं, सेल्फ एक्साइटेड बनाने के लिए, सेल्फ एक्साइटेड बनाने के लिए, सेल्फ एक्साइटेड बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ पे होगा, फील्ड पोल कोर पर। कहाँ पर, फील्ड पोल कोर पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ये क्या करता है, आपका सिंक्रोनस मोटर हो चाहे अल्टरनेटर हो, उसको क्या बना देता है, सेल्फ स्टार्टिंग बना देता है। अब कह रहा है विच जॉइंट इज यूज्ड टू ओवर हेड लाइन फॉर द टेपिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी परपेंडिकुलर द। तो क्या होता है, ब्रिटानिया टी जोड़ का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं, ब्रिटानिया टी जोड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है, भागा कहाँ जा रहा है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर नहीं है बेटा, जिसने बढ़िया मेहनत से पढ़ाई की है उसका 100% सिलेक्शन है। ठीक है, जिसने, इसीलिए मैं कहता हूं अगर मेहनत से पढ़ाई करोगे 100% सिलेक्शन है। और अगर अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें एक सिंबल दे दिया गया है, ये आपको एक सिंबल दे दिया गया है और पूछ रहा है कि ये कौन सा स्टार्टर है। एक ये ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा, ये देखिए आपका, ये देखिए, इसको देखिए, ये आपका क्या है, ये रिहोस्टेट बना है। ठीक है, रिहोस्टेट, ये इस तरह के जो स्टार्टर होंगे, ये जो देख रहे हैं आप, इस तरह के जो स्टार्टर होंगे बच्चों, ये आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रिहोस्टेट बना दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिहोस्टेट स्टार्टर। क्या हो जाएगा, रिहोस्टेटिक स्टार्टर, रिहोस्टेटिक स्टार्टर हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगला आपसे पूछा स्टार डेल्टा, ऑप्शन अगला दिया है स्टार डेल्टा। ठीक है, तो स्टार डेल्टा में क्या हो जाएगा, स्टार डेल्टा का स्टार्टर पूछता है आपसे, तो क्या करेंगे, यहां पे इसकी जगह पे यहां पे ऐसे बना देंगे, यही आपका रहेगा चीज, यही आपका चीज रहेगा, ये आपका ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बना देंगे, एक ऐसे बना देंगे आकृति, ये स्टार हो गया, और इसी के अंदर कुछ करके ये आपका स्टार होगा, ये ऐसे अगर बना देंगे, ये बन जाएगा, ये बन गया आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, और अगर आपसे पूछता ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बना देंगे लोग। ठीक है, और यहाँ पे सिंबल एक बना देंगे आपका, एक ऐसे बना देंगे सिंबल, और ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है, तो इसी तरह आपके ये सब स्टार्टर हैं, इनको आपको, और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का आपसे पूछे। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये आपका डोल स्टार्टर, यहाँ पे डोल लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो जितने भी आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर हैं, सब इसी तरह बनते हैं। ठीक है, तो एक सिंबल पूछ लिया गया आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
इसको मैं कर देता हूँ। बच्चों जो पेपर है इसमें 150 क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इस पेपर को जो मैं सोल्यूशन करवाऊंगा पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर HV और LV वाइंडिंग की एक अंतरावासिक व्यवस्था में LV वाइंडिंग की ओर निकटतम क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि जो आपकी लो टेंशन वाइंडिंग होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, इसको बोलते हैं लो वोल्टेज। क्या बोलते हैं? लो वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो LV जो आपको वाइंडिंग होती है, ठीक है, LV वाइंडिंग, इसका इंसुलेशन करना आसान होता है। LV वाइंडिंग का इंसुलेशन आसान होता है। इंसुलेशन क्या होता है? आसान होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग LV की तरफ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब पूछ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, अरे यार ये तुम्हारा मोहित मोबाइल जो है अपना किसे कहा जाता है? अब पूछ रहा, अगला क्वेश्चन है कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है आपका, ऑटो ट्रांसफार्मर, इसका डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है इसका? इसका डिसएडवांटेज पूछ रहा है क्या भाई? ठीक है, ऑप्शन क्या है? लो एफिशिएंसी गलत है, लो एफिशिएंसी गलत है। हैवियर इन वेट कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये भी गलत है। वाइंड कम, हमको उसे वजन से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन इज पुअर, ये भी आपका गलत है। एंड कैन नो इंसुलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये बिल्कुल सही है। मतलब क्या है कि जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है। ठीक, एक ही वाइंडिंग होती है। जैसे आपका ये एक वाइंडिंग है, ठीक, इसी वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ को टेपिंग कर देते हैं। तो इसी यहाँ पे क्या होता है, टेपिंग कर देते हैं। तो ये आपकी प्राइमरी हो गई और ये आपकी, इसको प्राइमरी यूज कर लेंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, सेकेंडरी यूज कर लेंगे। ठीक है, एक ही वाइंडिंग से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम लेते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, कोई इंसुलेशन नहीं होता है। इनके बीच कोई आइसोलेशन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज, इनके बीच में आइसोलेशन नहीं होता है। एक क्वेश्चन और भी पूछेगा कि एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आगे आपके एग्जाम में कि ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, वोल्टेज रेगुलेट करता है। ये क्या करता है? वोल्टेज रेगुलेट करता है। वोल्टेज रेगुलेट करता है। वोल्टेज रेगुलेशन इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका जर्मेनियम है, जर्मेनियम सुना है? क्या होता है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ठीक है, उससे वो पूछा आपसे कि जो आपका जर्मेनियम है इसका प्रतिरोधकता कितनी होती है? जो आपका जर्मेनियम है इसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है? इसकी प्रतिरोधकता इसकी होती है लगभग, इसकी होती है 60 ओम सेंटीमीटर। कितनी होती है? इसकी जो प्रतिरोधकता होती है कितनी होती है? 60 ओम सेंटीमीटर होता है। यही आपका आंसर है। ठीक है, अरे यार तो मोबाइल भाग जाता है। चलो एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम हम लोग देखो डीसी मोटर के लिए हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और अगर आपसे डीसी जनरेटर का पूछे तो आपका राइट हैंड रूल हो जाएगा। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो, इसमें से क्वेश्चन एक आपका आता है।
मोबाइल को गड़बड़ रखते हैं ऊपर। अरे भागा कहाँ जा रहा है? तो ठीक है, कर लिया, छोटा कर लिया इसको। चलो बैठो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चार्जिंग विधि में बैटरी को बहुत कम दर पर लंबी अवधि के लिए चार्ज किया जाता है जो सामान्य से 2% से 3% अधिक हो? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ट्रिकल चार्ज होगा। क्या होता है? ट्रिकल चार्ज। ट्रिकल चार्ज। ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है? हम लोग जल्दी चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे ही देते हैं। कह रहा है कि 1000 वाट पावर कितनी दी आपको? 1000 वाट। 1000 वाट 230 रेटेड, मतलब जी की वैल्यू कितनी दी है? 230 वोल्ट। 230 रेटेड इमर्शन हीटर को 30 मिनट तक, मतलब टाइम आपको कितना दे दिया है? 30 मिनट। तो 30 गुणे 60 कितना आ गया? 1800 सेकेंड, ठीक, के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत खपत को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? KW H इक्वल टू पावर कितनी दी आपको? VI हो गया यहाँ से, ठीक, पहले करंट निकाल लो। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? निकालना क्या है? ठीक है, क्या कह रहा है? 1000 वाट 230 वोल्ट रेटेड इमर्शन हीटर 30 मिनट तक उपयोग किए जाने के लिए विद्युत ऊर्जा की खपत निकालने। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पावर आपको कितने दिए? 1000 दिए हैं, 1000 वाट, ठीक है, और वोल्टेज आपको कितना दिया है? 230 वोल्ट। और आपको टाइम कितना दिया है? 30 मिनट्स। ठीक, तो इसको घंटे में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 आवर्स हो जाएगा। एक घंटे 60 मिनट होते हैं, तो आधे घंटे में 30 मिनट हो गए। क्लियर इतना? अब देखो यहाँ से P इक्वल टू क्या होगा? VI हुआ है ना। अब यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/V हो जाएगा। P आपका कितना है? 1000 और 230 कैंसिल हो गया, कितना आएगा? 100/23। इतना क्लियर है? अच्छा, तो अब एनर्जी निकालो तो क्या हो जाएगा? V इंटू I इंटू T अपॉन 2 इंटू 1000। ठीक, अच्छा, V कितना आपका दिया है? 230। ठीक, I कितना निकाले हो? 100/23 निकाले ना ये, और 2 और 1000 सॉल्व करो, ये कैंसिल हो गया, ये आपका आया 10। ठीक, ठीक है, तो क्या आएगा? 1000/2000, तो कितना है? 0.5 किलोवाट आवर। कितना उसने एनर्जी यूज की। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ रहा है? 0.5 किलोवाट आंसर दे रहा है, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को बता देते हैं। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी निम्न में से कौन सी शर्त नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या दिए हैं? समान शीतलन विधि, समान
शीतलन विधि। दूसरा दिया आपको समान फेज क्रम। तीसरा दिया आपको समान ध्रुवीयता, समान पोलैरिटी जिसको बोलते हैं, पोलैरिटी, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया आपको समान फेज, समान वोल्टेज अनुपात, ठीक है, वोल्टेज अनुपात। तो बच्चा देखो ये तीन तो होते हैं, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन के लिए तीन होते हैं कंडीशन, लेकिन ये आपका शीतलन के लिए नहीं होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? समान शीतलन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तुम्हारा मोबाइल ही भाग जाता, पता नहीं क्या है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो और बना लेंगे आपको, ठीक है। वीडियो देख लेना मोहित पूरा। अगला क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है कि आपको तीन रेजिस्टेंस दे दिए सीरीज में कनेक्टेड। एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। और सप्लाई इन्होंने दी है कितनी? 100 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो क्वेश्चन ही भाग दिया मोबाइल में। अच्छा, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। इस यहाँ पे जो वोल्टेज है V1, ठीक है, ये आपका V1 होगा, ये आपका क्या होगा? V2 होगा, ये आपका क्या होगा? V3 होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू दे दी है 60 वोल्ट। अब तुमको तीसरा वोल्टेज निकालना है, ठीक। देखो सीरीज में क्या होता है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V3। अब यहाँ पे V कितना है आपका? 100 दिया ना। V1 कितना दिया आपको? 20 दिया है। V2 कितना दिया है? 60, ठीक है। और तुमको V3 निकालना है, तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो ये कितना हो गया? 80 हो गया। 80 प्लस V3 इक्वल टू 100, ठीक है। तो V3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100 माइनस 80, दैट इज 20 वोल्ट। तो ये भी आपका कितना हो गया? 20 वोल्ट। सिंपल सा था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कर लेते एकदम पक्का, दोनों का पक्का। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना बहुत है।